राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का पहले दिन समाप्त हो गया। वहीं सत्र के पहले प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण छत्तीसगढ़ के लिए कार्यनीति है। छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर और गरीबी उन्मूलन को लेकर राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा है और आने वाले समय में इसको किस तरीके से पूरा किया जाएगा, सरकार इस पर चर्चा करेगी। तो वहीं संगठन को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि चुनाव आते रहेंगे और जाते रहेंगे, ये सतत प्रक्रिया होती है। हम 2023 के चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं और अपने कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। इस अवसर पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जेसीसी नेता धर्मजीत सिंह ने कहा कि हम अकेले काफी कम हैं, तो अन्य विपक्षी दलों का सहयोग मिलेगा या फिर सहमत हो तो जरूर हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। आज छत्तीसगढ़ के विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन है और जैसी परंपरा है, संसदीय मर्यादाएं हैं, उसके तहत महामहिम राज्यपाल महोदया का आज अभिभाषण हुआ। अभिभाषण को हम सरकार के भविष्य का कार्य नीति मानते हैं और सौभाग्य से आज के अभिभाषण में तीनों क्षेत्रों को महामहिम ने कवर किया है। छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो नीतियां हैं उसके बारे में महामहिम जी ने अपनी बात कही। छत्तीसगढ़ के गरीबी उन्मूलन की जो योजनाएं हैं, हितग्राही मूलक की सारी योजनाओं का जिक्र इसमें किया गया और सरकार के जो आने वाले भविष्य की कार्य योजना है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक सुधार का क्षेत्र हो, चाहे नए जिले या तहसीलों का गठन का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों के निर्माण हो, चाहे पुल पुलियों का निर्माण हो, चाहे सुगम सड़क की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में लोगों की सुविधा देने की बात हो, सभी क्षेत्रों को माननीय राज्यपाल महोदय ने आज अपने अभिभाषण में कवर किया है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए जो हमारी योजनाएं हैं वो स्वर्णिम भविष्य की तरफ ये अभिभाषण इंगित करता है। ये बहुत ही नीरस, लचर, दिशाहीन और जो समाज और जो प्रदेश में व्याप्त समस्याएं हैं उनकी और इस अभिभाषण में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। कानून और व्यवस्था की स्थिति आप स्वयं जानते हैं कि पूरे प्रदेश में, स्वयं राजधानी में बहुत लचर है, लेकिन कानून व्यवस्था के बारे में एक शब्द नहीं कहा गया। बेरोजगार नौजवान जो इस सरकार के वायदे पर उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि उन्हें 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। सिवा गोबर, धान और गरुआ, नरुआ, बाड़ी, इससे आगे सरकार गोबर से आगे नहीं बढ़ पाई है। और मैं समझता हूं कि प्रदेश की अनेकों ऐसी ज्वलन समस्याएं हैं जिनका निराकरण इस सरकार को करना चाहिए था, जिसमें राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में इस सरकार को असफलता मिली। संगठन का जो काम होता है सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, मगर संगठन अपने स्तर पर काम करते रहता है और हम भविष्य को लेकर 2023-2024 को लक्ष्य लेके हम जिलों का दौरा कर रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं की बात सुन रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी बातों को सरकार तक, माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा के उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी संगठन की जिम्मेदारी है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना संगठन का जिम्मेदारी और दायित्व है। उस दायित्व के तहत हम जिलों का दौरा करके कार्यकर्ताओं को रिचार्ज